Let us quickly understand how does business model of VCs work. How do they pump valuations of companies and then later dump these stocks on the retail investors in the form of their IPO. कोई भी कंपनी या स्टार्टअप जब शुरू होता है उसके अंदर अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, वेदर इट इज़ नाइका, पेटीएम और मामाअर्थ. मामाअर्थ के अंदर फॉर एग्जांपल शिल्पा शेट्टी इज़ वन ऑफ द अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स. प्री आईपीओ ये कंपनीज प्राइवेट होती हैं एंड आफ्टर आईपीओ ये कंपनीज पब्लिक हो जाती हैं एंड इनकी वैल्यूएशन $100 से लेकर $1000 तक चली जाती है. तो व्हाट इज द इंटेंट ऑफ दिस अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स? वो इस इन कंपनीज में इतना अर्ली क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि उनकी इंटेंट होती है अपने $100 को $1000 बनाना. अब इस $100 से $1000 की जर्नी को हम बोलते हैं राउंड्स ऑफ फंडिंग. कोई भी स्टार्टअप या कंपनी जब फंडिंग उठाती है दे डू दैट इन दीज सीरीज ऑफ राउंड्स. पहला राउंड होता है सीड फंडिंग राउंड, सेकेंड सीरीज ए, देन सीरीज बी, देन सीरीज सी, सीरीज डी, वेंचर कैपिटल राउंड, डेट एंड सो ऑन. लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल. सपोज कोई भी कंपनी सीड फंडिंग राउंड के अंदर पैसा रेज करती है एट अ वैल्यूएशन ऑफ $1 million. देन new venture capitalists and angel investors come in the next few rounds and take up these valuations up and up in the next few rounds from series A to series B to series C to series D. अब इस स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 million से सीरीज सी तक $1.5 billion हो गई. Now, why do these seasoned venture capitalists invest their money at such higher valuations? Because they are sure that they will be easily able to find investors in the next round. So they can either A, take exit in the next round, or B, offload their shares on the retail investors when the IPO of the company is launched. To make this thing look legitimate, what does the VCs do? वो क्या करते हैं? They ask the companies to focus on revenues rather than profits. इसलिए प्री 2020 आपने देखा होगा दैट कंपनी लाइक पेटीएम, जोमैटो एंड बाइजूस दे जस्ट फोकस ऑन द रेवेन्यू ग्रोथ मैट्रिक्स एंड नॉट मेकिंग प्रॉफिट एट ऑल. इसका कारण क्या है? VCs को पता है कि अगर वो रेवेन्यू वाला गेम खेलेंगे, दैट द कंपनी इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग देयर रेवेन्यू और मेंटेनिंग देयर रेवेन्यू, देन इट विल बी ईजियर टू ब्रिंग इन न्यू इन्वेस्टर इन लेटर स्टेजेस एंड मेक दिस बबल गो फ्रॉम हेयर टू हेयर. उनका काम है इस बबल को पंप करना जितना मर्जी हो सके, उस कंपनी की वैल्यूएशन को बढ़ाना जितना मर्जी हो सके, एंड फाइनली दे वॉन्ट दिस बबल टू बी द बिगेस्ट व्हेन द IPO इज लॉन्च्ड. दैट इज वाई आप मामाअर्थ के केस में देखेंगे कि ऑल्दो कंपनी हैज मेड a 20 crore profit, they are valuing themselves at a PE of 1700. उन्होंने $3 billion की वैल्यूएशन डिमांड करी है, विच इज प्रोपोस्टरस. हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इस IPO में एंटर करेंगे एंड देन देखते हैं पेटीएम की तरह ये IPO अपनी एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से अपने एक्चुअल प्राइस पर जब आता है वी आर स्टैंडिंग एट अ मैसिव लॉस. दैट इज वाई वी आर क्रिएटिंग दिस वीडियो बिकॉज अस रिटेल इन्वेस्टर शुड बी अवेयर कि बीसी का बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, कैसे VCs इन न्यू इमर्जिंग फिनटेक और ई-कॉमर्स कंपनीज की वैल्यूएशन को पंप करते हैं, इनका IPO लॉन्च करते हैं एंड देन स्टॉक मार्केट के अंदर इनका प्राइस एकदम गिर जाता है. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच. कीप पोस्टेड. बाय.